हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 9 के भौतिकी और गति के बारे में। गति के पढ़ने से पहले हम लोग के इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई भी पढ़ाई को लेकर के सीरियस में नहीं पढ़ा जाता है। यानी कि कोई भी पढ़ाई हो उसे सीरियस में कभी लेकर के नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सीरियस में लेते हैं तो क्या होता है कि माइंड प्रेशर बन जाता है, और माइंड प्रेशर से क्या होता है, दिमाग धीरे धीरे क्या होता है, गर्म हो जाता है और पढ़ाई में हम लोग की रुचि खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग को बता दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये जो 4 विषय है इसको कभी सीरियसली में लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी है ये सोचने की इसमें कला है। यानी कि जितना भी चीज है कोई भी रटा नहीं जाता है, इसको समझा जाता है और समझ करके बनाया जाता है। और इसको मानव सबसे अधिक दिमाग चलता है, यानी कि मानव का सबसे अधिक क्या चलता है, दिमाग चलता है। क्योंकि 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ मानव की सोचने के लिए कला है। और जब सोच के हम लोग बनाएंगे, समझ के इसके बारे में बनाएंगे, तो कभी हम लोग से गलती नहीं होगा, कभी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। लेकिन यदि रट करके बनाएंगे तो हम लोग भूल जाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग भूल जाएंगे। तो इसीलिए जो भी हम लोग का विषय है उसको हम लोग समझ के बनाना है। यदि समझ के नहीं बनाएंगे तो हम लोग के आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। आज तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बस कहता है कि हमको बस मिल जाना चाहिए, हम रट लेंगे। लेकिन रटने के अभी उसको फायदा कुछ दिन के लिए बुझाता है कि अभी फायदा है, लेकिन वही कुछ साल के बाद में पता चलता है कि उसका पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। आप लोग को बता दें, ये सब जो भी विषय हैं, साइंस जो भी सब्जेक्ट है, कभी उसको रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। जितना भी उसको अंदर तक तोड़ते जाए। कब तक से तोड़ते रहे, जब तक से हम लोग का पूरा क्लियर समझ में नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं अब अपने विषयों पर। विषय पर चलेंगे गति। यानी कि गति हम लोग का 9th क्लास में, ठीक है, पहला पाठ में गति है और गति के बारे में जानेंगे। जरा ध्यान दीजिए, समझने की बात है कि कोई भी वस्तु जब चलती है तो उसमें समय भी कुछ लगता है। क्या लगता है? समय लगता है। या वस्तु रुकी रहे या चलती रहे, या इंसान रुका रहे या चलता है, लेकिन आपका परमानेंट क्या करेगा कि टाइम जो होता है चलता रहता है। यानी कि टाइम एनी टाइम चलता रहता है। और जब हम लोग गति करते हैं तो मान लीजिए कि अभी हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से यहाँ तक आने में हमको स्थान चेंज हुआ और प्लस में टाइम चेंज हुआ। यानी कि कुछ हम लोग का कुछ ना कुछ समय लगा और जो स्थान हुआ चेंज हो गया। तो सोचिए, यही तो गति है। यानी कि समय के साथ यहां से मान लीजिए कि कोई पिंड है और यहां से यहां आने में ये 2 मीटर है। कितना है? 2 मीटर है। और यहां से यहां आने में 2 सेकेंड लगा। कितना लगा जी? 2 सेकेंड हमको समय लगा। ठीक है, ये क्या है कि 2 सेकेंड हमको क्या लगा, समय लगा। और 2 मीटर हमने क्या किए कि दूरी तय किया। यानी कि समय के साथ साथ देखिए, ये जो समय के साथ साथ हम लोग का स्थान में भी परिवर्तन होगा। स्थान में या ये परिवर्तन हुआ कि पहले हम लोग 2 मीटर पाछा थे, अभी हम लोग 2 सेकेंड में 2 मीटर क्या हो गए, आगा हो गए। तो इसका डिफिनीशन ये होगा कि समय के साथ, देखिए, समय के साथ स्थान में परिवर्तन को गति कहते हैं। यानी कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि कोई पिंड समय के साथ स्थान में परिवर्तन होती है तो उसे गति कहते हैं। या कोई
पिंड जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है और समय के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी कि अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में इसको जिस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। जितना भी हम लोग टूटी फूटी भाषा में बोलेंगे उतना ही हम लोग का अच्छा होता है, वो अपना नॉलेज होता है। लेकिन जो रटेंगे वो किताबी नॉलेज होता है। तो हम लोग के जो है रटना नहीं है, अपना से नॉलेज लेना है। जरा फिर से ध्यान दीजिए, अभी कोई पिंड यहां पर था और यहां पर आ गया, स्थान चेंज, और यहां पर कुछ लगा, यहां पर टाइम, यहां पर कुछ क्या लगा, टाइम। तो इसको डिफिनेशन को हुआ, समय के साथ स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। लेकिन उसी तरीके से आप लोग की किताब में किताबी भाषा दिया है कि कोई पिंड गति अवस्था में तब तक नहीं जाती है, कही जाती है, जब तक वे स्थान को बदलती है। बात एक ही हुआ, यानी जब तक वो स्थान के बदलती है, बात वही हुआ। लेकिन हम लोग अपने भाषा में दिए और किताबी भाषा दूसरा हो गया। यानी कि समय के साथ स्थान में परिवर्तन को क्या कहेंगे हम लोग, गति कहेंगे। लेकिन अब गति के बारे में सोचेंगे कि कौन कौन सा गति है, यानी कि समय के साथ कौन कौन सा स्थान जो चेंज कर रहा है, कौन पिंड है कि जो समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए कि देखिए बस हुआ, इधर से गया उधर, जो स्थान को चेंज कर रहा है और क्या हुआ। लेकिन हम लोग एक बात ध्यान दें कि सोचने वाली बात है, ये जो पृथ्वी है वह एनी टाइम चलती रहती है। पृथ्वी क्या है जी, एनी टाइम चलती रहती है। इसके हिसाब से यदि चला जाए तो पूरा हम लोग के जितना भी पृथ्वी पर वस्तु पिंड है ये सभी गति में है। सही बात है कि नहीं, जितना भी इस पर के लोग या कोई भी वस्तु है सभी क्या है, गति में है। क्योंकि ये पूरा पृथ्वी जो है वो घूम रहा है, तो हम भी गति में हैं, घर भी गति में है, बस भी गति में है, कुर्सी भी गति में है, विद्यालय भी गति में है। यानी कि सभी लोग क्या है, गति में है। ठीक है। आखिर तो विरामावस्था क्या होगा, यानी कि ये कब रुकेगा। तो हम लोग बात आई तो करेंगे, बात आई इस पे तो हम लोग सापेक्ष वाली बात करेंगे। यानी कि पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा दुनिया जो है गति में है, आखिर विरामावस्था कब क्या है। तो सापेक्ष वाला बात करेंगे कि कौन किसके सापेक्ष गति में है, तुलना किसके सापेक्ष वह गति में है। मान लीजिए कि अभी यहां से मैं चला तो यहां पर देखा कि इस कोण पर आ गया, यानी कि कोई यहां से चला और यहां इस कोण पर आया, ये किसके सापेक्ष गति में है। तो ये जगह के सापेक्ष क्या है, गति में है। या यहां पर कोई पेड़ है और यहां पर कोई दूसरा पेड़ है, क्या जी, यहां पर कोई दूसरा पेड़ है, इसके सापेक्ष में क्या होगा, ये गति में है। क्या है, इसके सापेक्ष में गति में है। सपोज कि हम लोग देखते हैं कि जो बस है और बस में हम लोग क्या करते हैं कि बैठ जाते हैं, तो बस चलने लगती है, तो क्या हम लोग गति में हैं और किसके सापेक्ष। जब बस चलने लगी तो पूरा उसमें कि जितना भी यात्री है, जितना भी सीटें हैं, सभी गति में हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब सापेक्ष वाली बात आती है तो ये बात सही नहीं है। क्योंकि जो वस्तु है उसके सापेक्ष बोला जाता है कि कौन किसके सापेक्ष गति में है।
कौन किसके सापेक्ष गति में है और कौन किसके सापेक्ष स्थान को परिवर्तन करता है। मान लीजिए कि जो बस में बैठा है तो हम लोग खिड़की के सापेक्ष विरामावस्था में है, यानी कि यहां पर मैं बैठा हूं और यहां पर जो है खिड़की है, यानी कि खिड़की कभी स्थान चेंज नहीं कर रहा है, खिड़की कभी इधर से उधर नहीं हो रहा है। तो खिड़की के सापेक्ष हम लोग क्या है, विरामावस्था में है। आखिर विरामावस्था क्या है? जब कोई पिंड समय के साथ, यानी कि मान लीजिए कि कोई यहां पर पिंड है, समय चल रहा है और इसके साथ स्थान में नहीं परिवर्तन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विरामावस्था। क्या कहेंगे, विरामावस्था। यानी कि जब कोई पिंड समय के साथ स्थान परिवर्तन नहीं करता है तो उसको क्या कहेंगे, विरामावस्था। अब हम लोग की किताबी भाषा देखेंगे कि किताब में क्या दिया है, कोई पिंड विरामावस्था में तब तक कहा जाता है जब वह किसी प्रेक्षक के सापेक्ष अपना स्थिति नहीं बदलता है। बात यही हुआ, यानी कि किसी के सापेक्ष वो अपना स्थान नहीं चेंज करता है तो उसको क्या कहेंगे, विरामावस्था कहेंगे। उसको क्या कहेंगे जी, विरामावस्था। यानी कि समय चल रहा है, हम स्थान नहीं चेंज किए या कोई पिंड स्थान नहीं चेंज किया तो उसको क्या कहेंगे, विरामावस्था कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए विरामावस्था मतलब कि जो इंसान बीमार है, क्या है, जो इंसान बीमार है, जैसे मान लीजिए कि एक बीमार इस पर लेटा है, एक बीमार क्या है, इस पर लेटा है, इसको 4 आदमी क्या कर रहा है कि उठा के ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको 4 आदमी उठा करके इसको लेके जा रहे हैं। ये समय के साथ चल रहा है। ये देखिए, ये जो इंसान है, ये इंसान है, ये समय के साथ क्या कर रहा है जी, चल रहा है। जो इस पे, जो ये खाटी पर या कोई भी वस्तु है, चारपाई पर जो इंसान यहाँ पर लेटा है, ये समय के साथ स्थान तो परिवर्तन कर रहा है, लेकिन ये अपना खाटी के सापेक्ष विरामावस्था में है। क्यों विरामावस्था में है? कि जो इसका चारपाई है, इसके सापेक्ष स्थान नहीं चेंज कर रहा है, मगर ये जो चारों लोग लेकर के जा रहे हैं और यहां पर कोई पेड़ पड़ा, क्या पड़ा जी, कोई हम लोग का पेड़, कोई पेड़ पड़ा, तो इसके सापेक्ष क्या है कि गति में है। इसके सापेक्ष क्या है, गति में। मान लीजिए कि इस पर बीमार आदमी बैठा है तो चरपाई के सापेक्ष वो बीमार विरामा में है, क्योंकि उसका चरपाई उसके नजर से और उसके शरीर से समय के साथ चेंज नहीं हो रही है। लेकिन इस चरपाई पर से यदि नीचे की ओर देखता है, रोड की ओर, तब पेड़ पड़ता है और पेड़ के आगे कुछ दूरी पर नदी पड़ता है, चाहे कोई भी स्थान चेंज होता है। तो इस रोड के सापेक्ष, इस रोड के सापेक्ष, इस पेड़ के सापेक्ष, इस नदी के सापेक्ष ये क्या है, गति में है। लेकिन ये चरपाई के सापेक्ष विरामावस्था में है, क्योंकि हम लोग गति का डेफिनेशन यही जानते हैं कि जब कोई पिंड समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसे गति कहते हैं। तो ये समय के साथ स्थान परिवर्तन किया, कुछ दूरी पर उसका ले जाया गया, पेड़ पड़ा, कुछ नदी पड़ा, कुछ और पड़ा, ये समय के साथ स्थान परिवर्तन हुआ, तो ये इंसान गति में है। लेकिन ये चरपाई के सापेक्ष गति में नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि जब दिख रहा है तो चरपाई का ये कोण, ये चरपाई बढ़ नहीं रहा है, उसके सापेक्ष वह गति में नहीं है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बस में बैठा है और उसके पास यहां पर खिड़की है, जो यहां पर बस है और यहां पर जो व्यक्ति बैठा है और यहां पर खिड़की है, तो इसके सापेक्ष ये विरामावस्था में है। आखिर क्यों? क्योंकि जब दिखेगा तो खिड़की की दूरी कम नहीं होगी, नहीं बेसी, इसके सापेक्ष विरामावस्था में है। लेकिन जब ही बस के खिड़की से नीचे देखता है, पेड़ आता है, पेड़ पार होता है, जब गाड़ी चल रही है पेड़ आएगा तो पेड़ पार होगा, पोल आएगा, भिन्न भिन्न तरीका से गाड़ी आएगी, उसके सापेक्ष क्या है? ये गति में है। क्या है? गति में, यानी कि सापेक्ष वाली बात है। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जो हमसे दूरी बढ़ाने लगता है या जो हमसे दूरी कम मेरे पास आने लगता है या मैं उसके पास जाता हूं, तो उसके सापेक्ष मैं गति में हूं। लेकिन वही है कि कोई वस्तु पर हम लोग बढ़ जाए और वो वस्तु गति में हो, लेकिन वस्तु पर कोई इंसान बैठा है, तो उस वस्तु के सापेक्ष विरामावस्था में बोला जाता है। यानी कि समय के साथ दूरी यानी कि स्थान नहीं परिवर्तन होता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विरामावस्था बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग इतना पर गति और विरामावस्था के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो गति समझ में आ गया, विरामावस्था समझ में आ गया। अब हम लोग सीखेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि ए में है रेखीय गति। आप लोग का किताब में दिया है सरल रेखीय गति या रेखीय गति एक ही होता है, यानी कि रेखीय गति, या हम लोग इसको बोल सकते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, दूसरा है वृत्तीय गति, दूसरा है वृत्तीय गति, यानी कि बी में है वृत्तीय गति, सी में है दोलनी गति। दोलन या दोलनी एक ही होता है, दोलन गति। सी आपका लास्ट है, लेकिन एक और डी बढ़ा देते हैं। रेखीय गति हो गया, वृत्तीय गति हो गया, दोलनी गति हो गया, और वो आवर्त गति। क्या है? आवर्त गति, यानी कि ये और ये और ये तीनों दिया है आप लोगों के बुक में, लेकिन ये नहीं दिया है। इसके बारे में भी हम लोग नॉलेज लेंगे। और जानेंगे कि रेखीय मतलब क्या होता है। रेखीय मतलब होता है सीधा। क्या होता है? सीधा लाइनिंग, यानी कि जितना भी गति है ये कुछ ना कुछ लाइनिंग या कुछ ना कुछ अपना एरिया बना करके चल रहा होगा, तभी तो गति है। और जब नहीं चलेगा, जब स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा, तो किस अवस्था में चल जाएगा? विरामावस्था में चल जाएगा। ठीक है, ये जो गति है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। रेखीय यानी कि सीधा। रेखा कैसा होता है जी? सीधा रहेगा, यानी कि वैसा पिंड जो एक सीधी रेखा में चलता है। यहां पिंड है और यहां पर आया, ये किस रेखा में? सीधी रेखा में। यानी कि वैसा पिंड जो सीधी रेखा में गमन करता है, उसे क्या कहेंगे? रेखीय गति। सोझ चलता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? रेखीय गति। यानी कि जो टेढ़ा नहीं चलता है, जो सीधी चलती है, उसको क्या कहेंगे? रेखीय गति। इसके बारे में हम फिर जानेंगे। वैसा गति चाहे वैसा पिंड
जो सीधी रेखा में गमन करता है उसी रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। या वैसा गति, चाहे वैसा पिंड जो सीधी पथ पर, सीधी पथ, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, पथ पर चलता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय गति। उसी तरीके से आप लोग की बुक में दिया है कि जब कोई पिंड या वस्तु सरल रेखा में गमन करती है, सरल रेखा में गमन करती है, तो उसकी गति को रेखीय गति कहते हैं या सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे क्या कहेंगे, रेखीय गति। आगे बढ़ते हैं दूसरा लाइन में, वृत्तीय गति। वृत्तीय यानी कि वैसा गति जो वृत्ताकार पथ पे, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, यानी कि वैसा गति जो वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी कि यहां से पूरा गोले 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 घूम रहा है, उसको क्या कहेंगे, रेखीय गति। देखिए इसके जैसे में अगर उदाहरण इसका जो होगा रेखीय गति का, तो जो सोच चल रहा है, जैसा ट्रेन है सोच चलता है, या कोई भी वस्तु जो हम लोग साइकिल चलाते हैं सोच चलाएंगे, तो ये क्या होगा, रेखीय गति हो जाएगा। ये वृत्तीय गति, वैसा गति जो वृत्ताकार पथ, पथ मतलब क्या होता है, वृत्ताकार मतलब होता है गोल, और पथ मतलब होता है रास्ता, यानी कि वैसा गति जो वृत्ताकार पथ पर गमन करे, गमन मतलब होता है चलना, यानी कि वैसा गति जो वृत्ताकार पथ पर गमन करे उसे क्या कहेंगे हम लोग, वृत्तीय गति। जैसे मौत का कुआं वृत्ताकार होता है और उसी पर क्या करता है, गमन करता है। ये सभी क्या है जी, जो गोल में गमन करते हैं, वृत्ताकार पथ पर गमन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। या पृथ्वी और सूर्य जो चक्कर आपस में लगाता है उसको भी वृत्तीय गति बोल सकते हैं। यहां पर अब आइए दोलनी गति। दोलनी मतलब क्या होता है जी, जो झूलता है। देखिए तो मान लीजिए कि यहां पर कोई केंद्र है और यहां से को हमने रस्सी को लटका दिया, तो इसको किसको झूलेगा, इसे झूलेगा कि नहीं, फिर आएगा फिर यहां पर जाएगा, फिर आएगा फिर यहां पर जाएगा, तो इसको किस तरीके से बोलेंगे, वैसा गति जो एक निश्चित बिंदु से, देखिए एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे, देखिए आगे जा रही है फिर पीछे जा रही है, आगे बढ़ी फिर पीछे, ऊपर, देखिए ऊपर चली गई, ज्यादा ऊंचा गया, नीचे, वैसा गति या वैसा पिंड जो एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे ऊपर नीचे करती है, तो उसे क्या कहेंगे, दोलिनी गति। जो डोल रहा है, जिस तरीके से हम लोग झूला पर बैठ गए, तो जो झूला का रस्सी है यहाँ पर पकड़ा है, पेड़ में या टहनी में हम लोग बांध दिए, ये क्या हुआ, केंद्र हो गया, और यहां से जो झूला है झूला रहे हैं, ये क्या है, दुला रहा है, कोई नहीं कहता है उसको दुलाइए, उसको डुलाइए, वो क्या होगा, दोलनी गति। यानी कि वैसा गति जो एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे करती है, तो उसे क्या कहेंगे, दोलनी गति। आगे देखते हैं आवर्त गति। आवर्त मतलब क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु से उसी स्थान पर बार बार दोहराती है, जैसे इस तरीके से गई, फिर इसी पर, फिर इसी पर, फिर इसी पर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त गति। यानी कि वैसा गति जो एक निश्चित बिंदु से ऊपर नीचे करती है, केवल ऊपर नीचे, आगे पीछे नहीं, ऊपर नीचे करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आवर्त गति। यानी कि उसे क्या कहेंगे हम लोग, आवर्त गति कहेंगे। ऊपर नीचे जिस तरीके से सुई, यानी कि जो हम लोग सिलाई मशीन पर सीते हैं, वो केवल आवर्त गति है, वो टिक 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 इस तरीके से चलती है, और धागा क्या करती है, ये सीती है, ये क्या है, आवर्त गति। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो गति है, गति के जो प्रकार है
तो गति के हम लोग प्रकार को पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो धीरे धीरे ये जो चैप्टर आपका है